जो जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है उसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो है वो कहाँ से आपका बनना चाहिए, कौन से स्टेट का आपका होना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, हम देखते हैं कि जिनके माता पिता दिल्ली आ चुके हैं, माइग्रेट किए हैं, और लेकिन उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का नहीं है। मान लीजिए राजस्थान से आए हैं, वो उत्तर प्रदेश से आए हैं, वो उत्तराखंड से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, तो उनका वहीं का वो कास्ट सर्टिफिकेट होता है। तो उनको ऐसा एक अनुमान होता है कि भाई हम तो बेसिकली शेड्यूल ट्राइब से ही हैं, ओबीसी कैटेगरी से ही हैं, और हमारा तो ये सर्टिफिकेट चल जाएगा। बस बच्चा जहाँ दिल्ली में पढ़ना चाहिए वहीं से वो चीज़ें जो है अप्लाई हो जाएंगी। लेकिन ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि जो बच्चे कैंडिडेट अप्लाई अंडर द रिजर्व कैटेगरी, यानी कि जो ओबीसी, एससी, एसटी और CWSN के अंडर जो अप्लाई कर रहे हैं, शुड हैव ए वैलिड सर्टिफिकेट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। वो जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से अप्रूव्ड होना चाहिए, वहाँ से इशू होना चाहिए, तभी वो सर्टिफिकेट एक वैलिड सर्टिफिकेट होगा। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा केवल 8th क्लास में या 10th क्लास में दिल्ली में पढ़ रहा है और आपने वहाँ पे OBC अप्लाई कर दिया, ST अप्लाई कर दिया, SC अप्लाई कर दिया, और जब आपका बच्चा टेस्ट पास कर लेगा, जब वहाँ पर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप अपना हरियाणा का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का या किसी और स्टेट का, आप जब उस रिजर्वेशन सर्टिफिकेट को, जिसको कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, आप जब उसको सबमिट करोगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो वैलिड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आपके बच्चा टेस्ट पास करने के बावजूद भी, शॉर्टलिस्ट होने के बावजूद भी, इस डॉक्यूमेंट जो आपकी कमी है, उस कमी की वजह से आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो जो लोग ये रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो भले ही अभी रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर दें, लेकिन अपने बच्चे का वो जो ये कास्ट सर्टिफिकेट है, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, वो जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। और जब तक आपके बच्चे का एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम वो बच्चा पास करेगा, वो शॉर्ट लिस्ट होगा, उसका एडमिशन का टाइम आएगा, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपसे एडमिशन के टाइम पे मांगे जाएंगे। तो आप एडमिशन के टाइम पे भी आप ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये सबमिट कर सकते हैं। आप देख लीजिए, सेलेक्टेड एप्लीकेंट विल हैव टू सबमिट देयर सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि आपसे ये सारे सर्टिफिकेट आपसे एडमिशन के टाइम पे मांगे जाएंगे। ये आपके लिए एक अच्छी बात भी है। अभी तो आप जो इन्फॉर्मेशन अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दे देंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दे देंगे, वही इन्फॉर्मेशन को ये एक्सेप्ट कर लेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद आपके बच्चे को ये टेस्ट में बिठाएंगे, काउंसलिंग करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जब आपका बच्चा शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, उसका एडमिशन होगा, तो उस टाइम पे ये सारे डॉक्यूमेंट आपके बच्चे से मांगे जाएंगे और आपके बच्चे को ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। तो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, जैसा कि आप देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है वही यहाँ पे जो है लिया गया है। जैसे कि SC का जो रिजर्वेशन है 15% सीट SC स्टूडेंट के लिए यहाँ पे रिजर्व हैं, ST के लिए 7.5 रिजर्व हैं, और OBC नॉन क्रीम लेयर के लिए 27% सीट रिजर्व है। और चाइल्ड विद स्पेशल नीड, जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल 3% सीट यहाँ पे रिजर्व हैं। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन की बात होती है, एटलीस्ट ये गवर्नमेंट स्कूलों का भी एक रिजर्वेशन 50% सीटें हैं, और जो आपका यहाँ रिजर्वेशन है, जो कैटेगरी बेस्ड रिजर्वेशन है, वो भी यहाँ पे है। और यदि इस विषय में आपका कोई भी सवाल है, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपको कोई जानकारी लेनी है, तो आप अपना सवाल हमको कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का संतोषजनक हम जवाब दे सकें।